परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्रृंगार कुंज में सखियां श्रृंगार की लीला संपन्न करके लाडली लाल को वन विहार के लिए ले जाती हैं। अष्टमोहनी कुंज से अष्टद्वारी महल के बीच में अलग अलग कुंजें हैं। रंगत, रसद, रहसी, वसुधा, विशद, विचित्र, अमित कला, अमृत, 8 ये विशालकाय कुंज हैं, जिनमें सुबह श्रृंगार के बाद प्रिय प्रीतम अनेक प्रकार के खेल और क्रीड़ाएं करते हैं। कुंजों की ओर जाते हुए रास्ते में ठाकुर जी श्री जी गलवैया दिए हुए चल रहे हैं। सखियां जुगल की जोड़ी की शोभा का दर्शन कर रही हैं। सुंदर सुगंधित शीतल हवा चल रही है, जो प्रेम का उद्दीपन करने वाली है। सुंदर वृक्षों पर लताएं चढ़ी हुई हैं, जो प्रिय प्रीतम के रूप को प्रतिबिंबित करती हुई, आभाषित करती हुई श्याम तमाल के रूप में ठाकुर जी और स्वर्णमयी लता के रूप में श्री जी प्रतीत हो रही हैं। ऐसी झांकी को इंगित करती हुई सखियां लाडली लाल को दिखा रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। भांति भांति के फूल की फुलवारियों में और कुंजों में खिले हुए हैं, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी, मोर, पपीहा, कोयल, सारिका आदि अपने अपने मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। श्री प्रिया प्रीतम की केली लीला का वर्णन कर रहे हैं और उनकी लीला उन्हीं को सुनाकर प्रसन्न कर रहे हैं। कुंजों से होते हुए आगे अन्य जो कुंज हैं, वहाँ तक लाडली लाल को सखियाँ ले जाती हैं। अन्य जो घनी कुंजें आती हैं, तो उनमें जाकर ठाकुर जी श्री जी अलग ही सखियों से निकलकर रसकेली क्रीड़ाएं करते हैं। काफ़ी समय तक घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद सखियां ठाकुर जी श्री जी को अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करवाते हैं। अनेक खेल होते हैं। कभी अष्टमोहनी कुंज के साथ में अष्टद्वारी महल के साथ जो सरोवर हैं, वहाँ पर नौका विहार के लिए ले जाते हैं। तो कभी कुंजों में झूला पे झुलाया करते हैं, कभी गेंद से खेल खेलने लगते हैं, तो कभी लुका छुपी का खेल होने लगता है। अनेक प्रकार के खेल सखियां ठाकुर जी श्री जी को खिलाती हैं। उधर राजभोग कुंज में श्री चंपक लता जी भोजन की सारी सामग्री व्यवस्थित करवाकर किन्हीं सखियों को भेजकर प्रिया प्रीतम को राजभोग का स्मरण करवाकर बुलाने के लिए कहती हैं। जब ठाकुर जी श्री जी सखियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, कुंजों में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तब सखियां आकर उनको स्मरण करवाती हैं कि आपके राजभोग का समय हो गया है। चंपक लता जी ने बहुत ही भोजन की सुंदर सामग्रियाँ एकत्रित की हैं। राजभोग कुंज को बहुत ही सुंदर सजाया है। राजभोग कुंज हरी मरकत मणियों से बना हुआ है। पूरा बहुत विशालकाय गोल कुंज है, जिसमें बाहर की ओर 64 खंभे हैं। बरामदे के अंदर कुंज है, जिसमें 32 खंभे हैं। प्रत्येक खंभा हरी मणियों से जड़ा हुआ है, इसलिए पूरा ही राजभोग कुंज हरे रंग का प्रतीत होता है। इसके चारों ओर फुलवारी है, जिसमें बहुरंगी फूल खिले हुए हैं। इसके मार्गों के दोनों ओर जो नहरें हैं, उनमें अलग अलग तरह के कमल खिले हुए हैं, जिसकी सुवास से पूरा राजभोग कुंज महक रहा है। उन नहरों में राजहंस आदि पक्षी किलोल कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रत्येक खंभे पर हाथ धोने के लिए मणियों से जड़े नल लगे हुए हैं और ऊपर एक दर्पण लगा हुआ है। बीच में राजभोग की एक बड़ी सी चौकी है और उस चौकी के बीच में एक छोटी चौकी है। सखियां यहाँ भोजन की सभी सामग्री एकत्रित कर श्री लाडली लाल का इंतज़ार करती हैं। श्री प्रिया प्रियतम को बुलाने के लिए सखियां पहुँचती हैं और बड़े मनोहार से कहती हैं कि चंपक लता जी आपके भोजन की पूरी व्यवस्था कर चुकी हैं, कृपया आप भोजन के लिए पधारें। जिन कुंजों से होते हुए लाडली लाल जा रहे हैं,
वहाँ अधिक वृक्ष बड़े नहीं हैं, छोटी फुलवारियाँ ही अधिक हैं। इस समय गर्मी का मौसम है। यहाँ की गर्मी जैसी वहाँ की गर्मी नहीं है। लीला में अपना सहयोग देने वाली है, फिर भी सुबह और शाम जो मौसम है उसके तुलना में थोड़ा सा गर्म मौसम है। ठाकुर श्री जी वृक्षों के नीचे, झाड़ियों के नीचे होते हुए राजभोग कुंज की ओर जाते हैं। सखियाँ साथ में हैं। आकाश में जो बादल हैं वो रंग बिरंगे हैं। यहाँ की तरह श्वेत या शाम नहीं है। नीले, पीले, हरे, गुलाबी, बैंगनी तरह तरह के बादल हैं जो अपनी आकृतियाँ बदलते रहते हैं। कभी लाडली लाल की झांकी प्रकट करते हैं, कभी सखियों की झांकी प्रकट करते हैं, तो कभी मोर, हिरण, खरगोश आदि अनेक अनेक प्रकार की झांकियाँ दिखा दिखा कर क्रीड़ा-सी करते हैं। इनको देखकर लाडली लाल अति प्रसन्न होते हैं। जैसे ही पेड़ों की छाया, बादलों की थोड़ी छाया होती है तो ठाकुर जी श्री जी उस छाया के नीचे होकर चलने लगते हैं सखियों के साथ में। लेकिन कभी कभी जैसे ही हवा का रुख बदलता है तो बादल दूसरी उस दिशा की ओर जाने लगते हैं। ऐसे में जो अगला बादल है या आगे जो कोई तरु है उसकी छाया में जाने के लिए तेजी से चलने लगते हैं। पेड़ों की छाया से होते हुए राजभोग कुंज की ओर जाते हैं। लेकिन जब कहीं कोई बादल भी नहीं होता और कोई पेड़ भी नहीं होता तो सखियाँ दुपट्टा ऊपर तान कर चुनरी के नीचे प्रिया प्रीतम को लेकर राजभोग कुंज की ओर जाने लगते हैं। बीच में कुंजों की शोभा का दर्शन करते हुए प्रिया प्रीतम राजभोग कुंज की ओर जाते हैं। राजभोग कुंज में छोटी सी पुलिया से नहर को पार करके मुख्य मार्ग पर आते हैं। मड़ियों से जड़ा हुआ मुख्य मार्ग है, इस पर जाते हैं। 4 सीढ़ियाँ चढ़ के राजभोग कुंज के मणिमंडल पर जाते हैं। मणिमंडल के चारों ओर फव्वारे लगे हुए हैं। इन फव्वारों के श्री जी ठाकुर जी के आते ही इनका पानी मतलब ये शुरू हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। इनका रुख राजभोग कुंज की ओर है जिसकी फुहारें अंदर तक जाती हैं, जिससे मणिमंडल भीग गया है और राजभोग कुंज के जो खंभे और गुंबद है उनका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। राजभोग कुंज के आठों दिशाओं में 8 गुंबद हैं और बीच में एक मुख्य बड़ा गुंबद है जिसके ऊपर पताकाएं फहर रही हैं। अंदर कुंज में ले जाकर ठाकुर जी श्री जी को चौकी पर सखियां विराजमान करती हैं। गर्मी का मौसम होने के कारण जो फव्वारे हैं उनका झोंका हवा के साथ फुहारे लेकर अंदर की ओर आता है तो वो ऐसा लगता है जैसे बारिश ही चल रही है, पर बारिश नहीं है, सिर्फ फुहारों से ऐसा लगता है। मौसम बहुत ही सुंदर हो जाता है। ठाकुर जी और श्री जी के हाथ धुलवाकर सखियाँ चंदन की चौकी पर थाल में भोजन परोसती हैं। भोजन की चौकी के दोनों ओर 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन सखियों ने सजा दिए हैं और थाली में परोसती हैं। लाडली और लाल से मनोहार करती हैं भोजन पाने के लिए। सखियाँ ठाकुर जी श्री जी की मुकुट को और चंद्रिका को नीचे उतार देते हैं और जो मुद्रिकाएं जिनमें लटकन लटकी हुई हैं उनको भी उतार देते हैं, फिर जिससे वो आराम से प्रसाद पा सकें। प्रसाद शुरू होता है। श्री जी और ठाकुर जी प्रसाद पाने लगते हैं। ठाकुर जी श्री जी को प्रथम कौल पवाते हैं। सखियों के इशारे पर श्री जी भी ठाकुर जी को पवाती हैं और थोड़ी सी लजा जाती हैं। दोनों मनोहार कर करके प्रसाद पाते हैं। कभी किसी सखी का नाम लेकर ठाकुर जी पवाते हैं कि ये तो चंपक लता की ओर से है, यह विशाखा की ओर से है। इस तरह से श्री जी को पवाती हैं और ठाकुर जी को भी श्री जी इसी तरह से मनोहार करके भोग लगाती जाती हैं। कभी भोजन करते हुए भोजन के स्वाद को प्रकट करने के लिए आश्चर्यचकित से होकर सखियों की ओर देखते हैं और आनंद में भोजन करते हैं। इस तरह की झांकी का दर्शन करके सखियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। कुछ सखियाँ वाद्ययंत्र लेकर उस रूप झांकी का वर्णन करते हुए गान शुरू करती हैं और कुछ उस झांकी में मग्न होकर इस नृत्य करने लगती हैं। सुंदर भोजन लीला हो रही होती है। एक तरफ अर्धचंद्राकार में चंपक लता की यूथ की सखियों को छोड़कर बाकी सभी सखियां भोजन के लिए बैठती हैं। अष्ट सखियां और उनकी अपनी अष्ट सखियां सभी भोजन के लिए बैठ जाती हैं। चंपक लता जी के यूथ की सभी सखियां भोजन परोसती हैं और सबको भोजन कराती हैं। कुछ समय बाद जब भोजन पूर्ण होने लगता है तो अन्य जो सखी हैं श्री हरिप्रिया जी ठाकुर जी श्री जी के स्वर्ण में कटोरी में हाथ धुलवाकर हाथ पोंछती हैं और उन्हें सुगंधित बीड़ा देती हैं।
ठाकुर जी श्री जी आपस में बीड़ा पान करवाते हैं। दोनों के हाथ धुल जाने पर वहाँ से सभी सखियाँ एक तरफ होकर उनकी रूप माधुरी का दर्शन करती हैं और आपस में कहती हैं, भाग्य बड़े हैं जो इनके दर्शन हो रहे हैं। श्री जी भोजन करने के पश्चात कुछ अलसाई सी हो जाती है। विश्राम का समय होने से सखियाँ समझ जाती हैं कि अब लाडली लाल को थोड़ा विश्राम करवाना चाहिए। फिर उनके आगे जाके मनोहार करने से पहले युद्धेश्वरी जी लाडली लाल की राजभोग की आरती करती हैं। आरती के बाद उन्हें विश्राम की प्रार्थना करते हैं कि मोहन महल में रंग महल में आपकी विश्राम की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। फूलों की सुंदर सैया बिछाई है और इत्र से पूरे महल को सुगंधित किया गया है। आप आकर विश्राम कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर लाडली लाल विश्राम के लिए खड़े होते हैं। राजभोग कुंज से बाहर निकलने लगते हैं। इसी समय बारिश की ऋतु शुरू होती है। धीमी धीमी बारिश होने लगती है। लाडली लाल को लेकर सखियाँ मुख्य मार्ग से होती हुई मोहन महल की ओर जाती हैं। जैसे ही बारिश धीमी से थोड़ी तेज होती है तो वो पेड़ों के नीचे खड़े होकर सखियाँ लाडली लाल को बारिश से बचाने लगती हैं। बारिश थोड़ी तेज होने लगती है तो पेड़ों से भी पानी होकर निकल आता है और सखियों को और ठाकुर जी श्री जी को भिगोने लगता है। ऐसे में लाल जी श्री जी को अपने पीताम्बर में ढाँक कर एक साथ दोनों चिपक कर खड़े हो जाते हैं कि दोनों भीग ना पाएँ। सखियाँ ऐसी झांकी का दर्शन करके निहाल होने लगती हैं और बड़ी प्रसन्न होती हैं। आगे जाने पर मोहन महल के मणिमंडल पर पहुंचते हैं और मणिमंडल पर जो कल्प वृक्ष है उसकी एक लता के नीचे जो रसकुंज मंदिर है उसके मध्य में जो अष्टदल का कमल है उसके मध्य में जो एक और कमल है उसकी कर्णिका पर अरुण वर्ण का एक सिंहासन है जिसके ऊपर एक छत्र है जिसमें लड़ियाँ लटकी हुई हैं। छत्र के ऊपर एक और छत्र है उसमें भी लड़ियाँ लटकी हुई हैं। उस सिंहासन पर दोनों ओर अरुण वर्ण के ही दो गोल तकिए लगे हुए हैं। लाडली लाल को सखियाँ उस पर विराजमान करती हैं। चरण चौकी पर दोनों के चरण पधराकर दिव्य झांकी के दर्शन करती हैं। सभी सखियाँ अपनी अष्ट सखियों के साथ अष्ट कोणों में खड़ी होती हैं। रंग देवी जी उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में सुदेवी जी, पूर्व दिशा में श्री ललिता जी, फिर विशाखा जी, फिर चंपा चित्रा जी, फिर चंपक लता जी, तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी। इस तरह आठों दिशा में आठों सखियाँ अपनी अष्ट सखियों के साथ अपनी सौंदर्य सामग्री लेकर खड़ी होती हैं। इस समय श्री लाडली लाल में ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है और इसी समय वह सभी प्रकार के भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में मूल मंत्र के पाठ के समय, जाप के समय इसी झांकी का मुख्य रूप से दर्शन किया जाता है और चिंतन किया जाता है। इसके पश्चात लाडली लाल को आलस में भरा हुआ देखकर श्री सखियाँ लाडली लाल को मोहन महल की ओर ले जाते हैं। सुंदर आभूषणों से चमकते हुए और लटकती सी चाल में आलस से भरे हुए श्री प्रिया प्रीतम मोहन महल में प्रवेश करते हैं। फूलों की सैया पर सभी सखियाँ बड़े लाड से जुगल को विराजमान करके पढ़ाती हैं। कुछ समय चरण चाप कर द्वार से बाहर आती हैं और चंदन की सोने की सीखों से रेशमी धागों से जो चिक बनी हुई है उसको द्वार पर डाल देती हैं। झरोकों में जो लताएं लगी हैं उनके पत्तों को हटाकर थोड़ा थोड़ा झाँकती हैं। प्रिया प्रीतम की रस केली का दर्शन करती हैं और बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस समय जो सखियाँ दूर रह गई हैं उनको इशारा कर कर बुलाती हैं और बड़ी प्रसन्न होकर कहती हैं कि इस दिव्य झांकी का दर्शन करो, दर्शन करो। तो सभी सखियाँ आकर दर्शन करती हैं और धीरे धीरे मोहन महल से बाहर आकर मणिमंडल पर सुंदर छवि के दर्शन का गान करती हैं और उसी झांकी के दर्शन में मग्न हो जाती हैं। और ठाकुर जी श्री जी के 3:30 बजे उत्थापन का जो समय है उसकी तैयारियों में लग जाती है। जय श्री राधे।